यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हो या फिर अगर आप 12th कंप्लीट है, यानी कि आपके 10th 12th कंप्लीट है, तो ये बेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। इस पर सिर्फ आप 10th लेवल पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सारे मेल फीमेल कैंडिडेट्स कहीं से भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास किए तो ये बेस्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा, जितनी भी आपके डाउट्स है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सो ये जो रिक्रूटमेंट है ये हमें दिल्ली की तरफ से देखने को मिलती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दी गई है कि इसकी जो वैकेंसी नोट है वो पूरा नोटिस यही रहने वाला है। आज ये पूरा नोटिस एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सारे डाउट आपके एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको बता दिया गया है। ये जो है कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट 5, कोर्ट अटेंडेंट L, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोगों की हायरिंग है, ये वैकेंसी रहने वाली है। जो ओपनिंग डेट इसकी 26/8 थी, जो कि आप लोगों का अगस्त में इसकी स्टार्टिंग डेट थी, जो कि लास्ट आप लोगों को 24 सितंबर बताया गया। इससे पहले आप इसके लिए अप्लाई करना है, ये चीज़ बता दी गई है। अब कितनी पोस्ट है, कितने लेवल पे, कितनी आप लोगों की कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा चार्ट बता दिया गया है। इसी हिसाब से आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलती है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की बात की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में आप लोगों की हायरिंग है। कोर्ट अटेंडेंट से लेके जितनी भी 5 पोस्ट है उसमें कितनी वैकेंसी है। UR में 86 वैकेंसी है, OBC में 120 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 24/9 से लेके आप लोग यहाँ पे 24/9/2025 रात आप 12 बजे से पहले इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। ये सारी चीज़ें बताई गई है। आप ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट कैसे रहने वाली है, यानी कि एक पोस्ट में अलग अलग क्लियर वाइज बता दिया गया है। ये जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो कोर्ट अटेंडेंट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये आपको बता दिया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट, स्पेसिफिक कोर्ट अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें मैट्रिकुलेशन पास और आप लोगों का इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बोर्ड इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप पास है कहीं से भी ITI से और कोई भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग इस पर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में कोई भी चीज़ें नहीं मांगी गई, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई भी लेवल पे नहीं रहने वाला। लेवल 3 का आपका पेमेंट होगा, जो कि आपका 7 CPC रहने वाला है। ग्रुप C का पेमेंट होगा, जिसमें एज लिमिट आपकी सिर्फ 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स अबाउ 18 से लेकर 27 वाले सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। कोर्ट अटेंडेंट पे सेम चीज़ बताई गई है, पूरा क्राइटेरिया सेम है। लेवल 3 का पेमेंट होगा, 7 CPC आपका रहने वाला है, और वही 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम कोर्ट अटेंडेंट L की बात करें तो यहाँ पे वो ही क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास अगर आप हैं तो आप कोई भी रिलेवेंट बोर्ड से अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई भी मांगा नहीं गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगी गई। पे स्केल 3 लेवल का होने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल वाले सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोगों को वो भी चीज़ें इजीली एक्सप्लेन कर दी गई है, और जिसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जिसमें हम आगे चलेंगे कि पैराग्राफ 7 पे आप लोगों का एज रिलैक्सेशन है, जिसमें रूम अटेंडेंट की पोस्ट है, जो कि आपकी 4th नंबर की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें सेम क्राइटेरिया पूरा मैट्रिकुलेशन पास। अभी तक हमने जितनी भी पोस्ट देखी है वो आपकी मैट्रिकुलेशन पास वालों के लिए है, जिसमें आप लोग इजीली विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोर्ट में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं सिर्फ 18 ईयर्स में। तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी चीज़ पूरी क्लियर मेंशन कर दी गई है, क्लियरली बता दी गई है। सिक्योरिटी अटेंडेंट की बात करें तो सेम पूरा क्राइटेरिया वही है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेवल 3 का ही पेमेंट है, और आप लोगों का 7 CPC रहने वाला है। 18 से लेकर 27 ईयर्स तक के यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी PWD कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। येस, इसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन LV वाले, और उसके साथ साथ डीप या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, यहाँ पे जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है, तो आप लोगों को मेंटली इलनेस या फिर कुछ भी आप लोगों की डिसेबिलिटी, तो वो वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा सिलेक्टेड आप लोगों को क्राइटेरिया बता दिया गया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो मेन फोकस है, यानी कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आप लोगों का जो सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है तो वो आप लोगों की गवर्नमेंट ID होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है। इंडियन मस्ट भी आप लोगों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग मांगा गया है, वही सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल कुछ भी नहीं मांगा गया, तो ये चीज़ भी अलग से बता दी गई है। द एज लिमिट एलिजिबिलिटी जो है वो एज पर द डेट ऑन 1/1/2025,
ये चीज़ बताई गई। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आप लोगों का कंप्लीट, तो वो आप लोगों को यहाँ पे देख के अप्लाई करना है। ये चीज़ें डायरेक्टली यहाँ पे बता दी गई है। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताया गया हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस, यानी कि अगर आप इसके लिए रिक्रूटमेंट दे रहे हैं तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बिफोर सबमिटिंग एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही और शी इज रजिस्टर्ड ऑन DSSB की वेबसाइट पे आप लोगों को पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली मेंशन कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का इस पर होना ज़रूरी है बिफोर लॉगिन। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप लोगों का एक ID पासवर्ड क्रिएट होगा, जनरेट होगा, तो उसके बाद ही आप लोगों का लॉगिन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो पाएगा और आप फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी क्लियरली मेंशन कर दी गई है। एलिजिबल जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे आप लोगों को इसकी मेन वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना है बिफोर 26 अगस्त 2025 से लेकर 24 सितंबर से पहले इसके लिए अप्लाई कर देना। यहाँ पे जो आप लोगों का टाइमिंग है 11:59 बताया गया है। इसके बाद में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिंक बंद हो जाएगी, आपका जो अप्लाई प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो इंस्ट्रक्शन है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले पूरा क्लियरली रीड कर लो, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ये सेकंड पॉइंट आप लोगों का रहने वाला है। मेन जो है ऑनलाइन मोड में ही आप लोगों को सारा प्रोसेस होगा। सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड। कोई भी अदर पेमेंट आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बताया गया एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट में बात की गई है। 100 रुपीज़ का आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी करना होगा फॉर दी कैटेगरी जनरल के लिए यहाँ पे बात की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी आपका कोई भी पेमेंट नहीं यहाँ पे लगने वाला। यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट जो ST SC है और उसके साथ साथ PWBD वाले कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, कोई भी आपको पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है, कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगने वाला। तो जितने भी कैंडिडेट्स है जनरल वाले वो आप लोगों को 100 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे करना होगा जनरल OBC वालों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे अलग से बता दी गई है। जो SBI E-पे मोड है ऑनलाइन जो है वो आप लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ भी बता दी गई है। एप्लीकेशन वंस पेड इफ इट इज़ नॉट रिफंडेबल, ये कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आप लोगों का पेमेंट रिफंड नहीं आने वाला, तो देख के फॉर्म फिल करना। एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो कैसे रहने वाली है, तो एग्जामिनेशन की आप लोगों का प्री होगी, जो प्रीलिम्स आपकी होने वाली है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होगी सारी चीज़ों के लिए। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट आपको बता दी गई है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टाइम की बात करें तो 150 मिनट्स का ड्यूरेशन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले, हिंदी 25, इंग्लिश 25, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है जो कि बाय लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलता है। देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, 25% की नेगेटिव मार्किंग है। इधर आप लोगों का डिडक्शन होगा 0.25 मार्क्स का। तो ईच रॉन्ग आंसर में आप लोगों को क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं आप तो ध्यान से करना, क्योंकि 25% की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। UR को आप लोगों को कितने मार्क्स क्वालिफाई करना है। अगर आप UR कैटेगरी से तो 50 मार्क्स है, और अगर आप ST SC अदर कोई भी कैटेगरी से तो 45 मार्क्स आपको बता दिए गए। सच नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इंटरव्यू। आप लोगों का इंटरव्यू बाद में होगा। और यहाँ पे आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ईच कैटेगरी के लिए अलग अलग चीज़ें बता दी गई है। टीयर जो सेकंड होगा यहाँ पे देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू, देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए नहीं है। तो टीयर 2 आपका ये सेम रहने वाला है। तो ये भी चीज़ बता दी गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर फर्स्ट, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स है। रिजर्व जितनी भी कैटेगरी वो 45 मार्क्स बता दिए गए। इंटरव्यू कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहने वाला इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 0.25 से होगी। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ भी बता दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक पेपर है, उसके जैसे ही बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप लोगों को कोई भी क्वालिफाइंग वगैरह नहीं है, आप लोगों को मार्क्स स्कोर करने होंगे, इंटरव्यू फेस करना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन टोटली ऑनलाइन रहने वाला है। फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप लोगों को जॉब देखने को मिलती है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या है, तो रिजर्वेशन के पूरे बेनिफिट्स आपको बता दिए गए। अगर आपको ये PDF खुद से भी रीड करनी है तो आप लोगों को डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आप लोगों को सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। एज रिलैक्सेशन पे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल, 10 साल, 15, 13 साल तक का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आप लोगों को जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल बताई गई है। 1998 से लेके 2007 वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये पूरे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताए गए, तो वो भी आप खुद से रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करेंगे वो आप लोगों को 1 टाइम में पेमेंट करनी है और ये पेमेंट आप लोगों का रिफंड नहीं होगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको बता दी गई है। तो यहाँ तक जितनी मेन डिटेल्स थी वो हम सारी कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिख देना। तो आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। जितने भी डाउट्स है सारे एक ही बार में सॉल्व हो जाने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।